गुड इवनिंग। स्वागत है आपका सिविल रैंक स्टेट पीसीएस में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 27 अक्टूबर से लेकर 2 नवंबर 2025 तक करंट अफेयर जो आयोग के ट्रेंड के अकॉर्डिंग बहुत महत्वपूर्ण हैं, जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। उन प्रश्नों का आज जो है हम करंट अफेयर रेडी करने वाले हैं, तो आप बने रहिए और देखते रहिए इस हफ्ते के करंट अफेयर। इस हफ्ते के करंट अफेयर में हमने शामिल किया है ईरान की राष्ट्रीय मुद्रा से 4 शून्य हटाने की योजना। बहुत महत्वपूर्ण है आयोग के ट्रेंड के अनुसार, तो आपको ये देखना चाहिए। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2025, इसमें आप चेक कर सकते हैं हमारे इस समय रैंक क्या है, किस तरह की स्टेट चल रही है। तो ये दो। तीसरा है इच्छा मृत्यु को वैध बनाने वाला पहला लैटिन अमेरिका देश। यूपीपीसीएस आयोग के लिए पहला और अंतिम, ये दो बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। प्रीलिम्स में यहाँ से प्रश्न बनाए जाते हैं, इसलिए ये भी महत्वपूर्ण है। और हमारा चौथा नंबर है भारत और दक्षिण कोरिया के बीच पहला द्विपक्षीय सैनिक नौसैनिक अभ्यास। तो ये भी पहला है, इसलिए ये भी महत्वपूर्ण हो जाता है, ये भी महत्वपूर्ण है। और राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के पर्यटन मंत्रियों का सम्मेलन 2025, ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। और राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड का 41वां स्थापना दिवस, ये महत्वपूर्ण है। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग एनएचआरसी का 32वां स्थापना दिवस। और सबसे महत्वपूर्ण और यहाँ से प्रश्न आने की संभावना 5 स्टार है, और ये है आईसीसी वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025। तो ये वो महत्वपूर्ण करंट अफेयर हैं जहां से प्रश्न बनने की प्रबल संभावना है। आप बने रहिए और सिर्फ वीडियो को सुन लीजिए, जहां जरूरत पड़े नोट डाउन कर लो। और इसका पीडीएफ आप जो है हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लेना। तो रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। मैं आपको 100% बता सकता हूँ, आज की क्लास से प्रश्न आएगा ही आएगा प्रीलिम्स में। ये मेरा एक्सपीरियंस है, ये ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, ये मेरा एक्सपीरियंस है। जो अब तक जो मैंने तैयारी की, अब तक जो मैंने एग्जाम दिए हैं, उसके बेसिस पे मैं आपको बता रहा हूँ। तो ईरान की राष्ट्रीय मुद्रा से 4 शून्य हटाने की योजना। सबसे पहले जो महत्वपूर्ण मुद्दा है वो है ईरान ने अपना मुद्रा यानी कि रियाल से 4 शून्य हटाए। तो पूछा जा सकता है कि ईरान की मुद्रा क्या है, तो रियाल है। आधिकारिक योजना लागू करने की घोषणा की है। नई मुद्रा का नाम, नई मुद्रा का नाम पूछा जा सकता है, अंडरलाइन कर दे रहा हूं, आप याद रखना। नई मुद्रा का नाम तोमान रखा गया है, जो पहले भी प्रचलन में था। एक तोमान 10,000 रियाल की बराबर है। तो नई मुद्रा का अगर नाम पूछे तो तोमान, और पुरानी मुद्रा जो थी वो रियाल है। तो जो रियाल से जो 4 शून्य हटाए हैं वो किससे हटाए हैं? रियाल से। तोमान से 4 शून्य नहीं हटाए हैं। एक तोमान बराबर 10,000 रियाल होता है। उद्देश्य क्या था, क्यों हटाए गए? मुद्रास्फीति और मुद्रा अवमूल्यन को नियंत्रित करना, घरेलू लेन देन को सरल बनाना, अर्थव्यवस्था में जनता का भरोसा पुनर्स्थापित करना। और सबसे इसके अलावा भी जो महत्वपूर्ण था वो यूएसए के जो राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, उनके द्वारा ईरान के साथ जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, उसकी वजह से ईरान ने अपनी मुद्रा को मजबूत करने का फैसला लिया। और उस फैसले में रियाल से 4 शून्य हटा दिए, यानी कि एक तोमान बराबर 10,000 रियाल कर दिए। तो ये सारा जो खेल है पूरा, ये हमारे जो यूएसए के प्रेसिडेंट थे डोनाल्ड ट्रंप, उनका भी इस पे इफेक्ट था, जिस वजह से ये निर्णय लेना पड़ा। ये ईरानी जो है नोट है, और डॉलर के एवरेज में इसको यहाँ शो किया है। तो यहाँ आपने जो दो चीज़ें नोट करनी है, सबसे पहले रियाल, और रियाल से ही 4 शून्य हटाए हैं, पहली बात। दूसरा, जो नई मुद्रा है उसका नाम है तोमान। बस आप इतना याद रख लीजिए। अच्छा, ये है कहाँ का? तो याद रखना है आपको,
ईरान का है। ठीक है, आपका नोट्स पूरा तैयार हो गया। आपके 2 से 3 प्रश्न इस वाली करंट अफेयर से रेडी हो गए। अगला टॉपिक है वैश्विक नवाचार सूचकांक, यानी कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, नवाचार करना। जैसे अब इसमें से पूछा जाता है कि इसको प्रकाशित कौन करता है, जारी कौन करता है, तो वीपो के द्वारा जारी किया जाता है। तो जो महत्वपूर्ण है वो ये है, वीपो। और मुख्यालय का है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। रिपोर्ट का उद्देश्य क्या था? विभिन्न देशों की नवाचार क्षमता और प्रदर्शन, इनोवेशन, कैपेबिलिटी एंड परफॉर्मेंस को मापना, ये इसका उद्देश्य है। 2025 की प्रमुख रैंकिंग, पहले नंबर पे स्विट्जरलैंड है, दूसरे नंबर पे स्वीडन है, तीसरे नंबर पे अमेरिका है। हमारा भारत देश, जिसकी रैंकिंग 39वां स्थान है, जो हमारा प्यारा भारत देश है उसकी रैंकिंग 39 है और 2024 में 40वां स्थान था। भारत ने अपनी स्थिति में एक स्थान का सुधार किया है। क्लियर है? ये पूछा जाता है इसमें से ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025 में भारत की कितनी रैंकिंग है? तो आपको बताना है 38। कौन जारी करता है? वीपो। ये 2 बातें आपको यहाँ याद रख लेनी है। चाहो तो नोट्स बना लो, पर इस करंट अफेयर से ये 2 बातें आपको भूलनी नहीं है। और अगर आप याद रखना चाहें तो ये याद रख सकते हैं, पहले नंबर पे स्विट्जरलैंड, दूसरे नंबर पे स्वीडन और तीसरे नंबर पे अमेरिका है। अब आगे का जो है, इच्छा मृत्यु को वैध बनाने वाला पहला लैटिन अमेरिका देश। तो ये जो पहला शब्द है, फर्स्ट जो है, अगर ये किसी खबर के सामने लग जाए तो आयोग के लिए ये महत्वपूर्ण बन जाता है। ठीक है, इसके लिए ये महत्वपूर्ण है। इच्छा मृत्यु को वैध बनाने वाला पहला लैटिन अमेरिका देश कोलंबिया है। अब कोलंबिया को आप मैप पे भी देख लेना, कोलंबिया कहाँ है। तो सबसे पहले आपको नाम याद रखना है, लैटिन अमेरिका देश जिसने इच्छा मृत्यु को वैध बनाया, उसका नाम कोलंबिया है। आपको साथ में भी याद होता चला जाएगा अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो। दूसरा, कोलंबिया के संवैधानिक न्यायालय ने 1997 में इच्छा मृत्यु को सशर्त वैध ठहराया था, यानी कि कुछ कंडीशन के साथ में इच्छा मृत्यु को वैध ठहराया था। ये सशर्त का मतलब कुछ शर्तों के साथ। सॉरी, बाद में 2022 में इस कानून को और विस्तृत रूप से लागू किया गया। अब 2025 की स्थिति क्या है? कोलंबिया कोलंबिया पहला और अब तक एकमात्र लैटिन अमेरिकी देश है। ये लाइन नोट डाउन करने की है, यहाँ से प्रीलिम्स का क्वेश्चन बन सकता है। कोलंबिया पहला और अब तक एकमात्र लैटिन अमेरिकी देश है जहां इच्छा मृत्यु कानून रूप से मान्य और विनियमित है। यानी कि विनियमित का मतलब रेगुलेटेड है, इसको रेगुलेट करता है कानून और मान्यता प्राप्त है। कहाँ है? कोलंबिया में है। कोलंबिया क्या है? लैटिन अमेरिकी देश। यहाँ तक कि यही करंट अफेयर है, ये कोलंबिया की संसद है। यहाँ तक का आपको करंट अफेयर क्लियर हो गया होगा जो आयोग के अकॉर्डिंग है। भारत और दक्षिण कोरिया के बीच पहला द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास बहुत महत्वपूर्ण है। आप इसको 5 स्टार लगा लीजिए, इसमें से प्रश्न बनने की प्रबल संभावना है। भारत और दक्षिण कोरिया, अब यहाँ से ये 2 देशों के आपको नाम याद होना चाहिए, भारत और दक्षिण कोरिया। और इन दोनों के बीच में पहला पहला है तो आयोग के लिए महत्वपूर्ण है। द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है, तो इस नौसैनिक अभ्यास का नाम क्या है? सहयोग हेसु 2025। सहयोग हेसु 2025। आयोग प्रश्न पूछ सकता है, सहयोग हेसु 2025 किस किस के मध्य हुआ था? तो दक्षिण कोरिया और
भारत के नौसेना के मध्य द्विपक्षीय अभ्यास है। कहाँ आयोजित किया गया? कोरिया के बुसान में आयोजित हुआ। मुख्य बिंदु क्या है? यह भारत और दक्षिण कोरिया के बीच पहला द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास था। महत्वपूर्ण बिंदु है, आपको ध्यान देना चाहिए। उद्देश्य दोनों देशों की नौसेनाओं के बीच समुद्री सुरक्षा, एंटी पायरेसी ऑपरेशन और इंटर ऑपरेबिलिटी को मजबूत करना है। भारतीय नौसेना का INS शार्दुल, अब ये महत्वपूर्ण है, मैं आपको सर्कल बना देता हूं, आप इसको लिख सकते हैं। भारतीय नौसेना का INS शार्दुल इस अभ्यास में शामिल हुआ। अभ्यास का नाम सहयोग हाइबो है। कोरियाई शब्द हाइबो समुद्र से लिया गया है, यानी कि जो सहयोग हेसु है ये, सॉरी, ये हेसु है, हेसु, इसका जो शाब्दिक अर्थ है वो होता है समुद्र। ठीक है, अभ्यास का नाम सहयोग हेसु कोरियाई शब्द है और हेसु का जो शाब्दिक अर्थ है वो समुद्र है। ये नौसेना के मध्य हुआ है। ये आपके लिए महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है। फिर देशों के नाम याद रखना, दक्षिण कोरिया और भारत। ठीक है, सहयोग हेसु, सहयोग हेसु 2025। अगला जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर है वह है राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के पर्यटन मंत्रियों का सम्मेलन 2025। क्या पूछा जा सकता है इसमें, क्या महत्वपूर्ण है? सिर्फ एक ही इसमें लाइन महत्वपूर्ण है कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के पर्यटन मंत्रियों का सम्मेलन कहाँ हुआ था? उदयपुर, राजस्थान में। आपको यही नोट करना चाहिए। बाकी आपके लिए जानकारी के लिए थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आपको रखनी है। 14 से 15 अक्टूबर 2025 के मध्य हुआ। कौन कौन इसमें मुख्य रूप से शामिल थे? राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के पर्यटन मंत्री। तो राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों के पर्यटन मंत्री इसमें शामिल थे। मुख्य पहल क्या थी? एक राज्य एक ग्लोबल डेस्टिनेशन, निजी क्षेत्र की भागीदारी, प्रदर्शन आधारित प्रोत्साहन। यह सम्मेलन राष्ट्रीय पर्यटन परिवर्तन एजेंडा के अंतर्गत आया था। अगला जो करंट अफेयर है ये भी आपके लिए 3 स्टार का करंट अफेयर है। यहाँ से प्रश्न बनने की प्रबल संभावना है। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी कि नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, जिसको हम NSG कहते हैं, NSG, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड का 41वां स्थापना दिवस 16 अक्टूबर 2025 को मनाया गया। आपके लिए महत्वपूर्ण ये डेट भी है, 16 अक्टूबर 2025 को। और कौन सा था? 41वां स्थापना दिवस था NSG का। अब जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो यहाँ से कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हैं जो आपको याद रखने चाहिए। यह भारत में गृह मंत्रालय के अधीन एक केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल है। यह भारत सरकार का प्राथमिक त्वरित प्रतिक्रिया आतंकवाद रोधी बल है। इसकी स्थापना 16 अक्टूबर 1984 को ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद आतंकवादी गतिविधियों से निपटने और राज्यों को आंतरिक अशांति से बचाने के लिए की गई थी। आपको यहाँ पे याद रखने वाली जो बात है वो है 16 अक्टूबर 1984 और ऑपरेशन ब्लू स्टार। इसका मुख्यालय मानेसर, हरियाणा में है और वर्तमान महानिदेशक भृगु श्रीनिवासन। अगला करंट अफेयर, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग NHRC का 32वां स्थापना दिवस। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC का 32वां स्थापना दिवस 16 अक्टूबर 2025 को नई दिल्ली में आयोजित किया गया। मुख्य अतिथि पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद थे। ये आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है, पूछ लिया जाएगा। NHRC का 32वां स्थापना दिवस 16 अक्टूबर 2025 को नई दिल्ली में हुआ था। उसके मुख्य अतिथि कौन थे? ऑप्शन में दे देते हैं, रामनाथ कोविंद,
और नरेंद्र मोदी, या उसके बाद आपको एक और ऑप्शन दे दिया जाएगा योगी आदित्यनाथ, और एक और कोई ऑप्शन दे देंगे। तो वहाँ कन्फ्यूजन होने से आपको बचना, या द्रौपदी मुर्मू जो वर्तमान राष्ट्रपति हैं उनका भी नाम दे सकते हैं, तो आपको वहाँ पे सावधानी रखनी है। राष्ट्रपति जो पूर्व थे उनका नाम रामनाथ कोविंद है, और वो इस एनएचआरसी के जो 32वां स्थापना दिवस था उसके मुख्य अतिथि थे। जेल के कैदियों के अधिकारों पर राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया। महिला क्रिकेट विश्व कप 5 स्टार आप लगा लीजिए। यहाँ से प्रश्न आएगा आयोग में, यूपी पीएससी आयोग में, आरओ एआरओ के एग्ज़ाम में, या यूपी पीसीएस के एग्ज़ाम में, या यूपी ट्रिपल एससी के एग्ज़ाम में। हर एक एग्ज़ाम में प्रश्न आने की बहुत बड़ी प्रबल संभावना है। तो आपको याद रखने वाली जो चीज़ें हैं वो मोटा मोटा याद होना चाहिए। जो आईसीसी वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 है वो 2 नवंबर 2025 में आयोजित हुआ था। कहाँ ये खेल आयोजित हुआ था? डॉक्टर डी.वाई. पाटिल स्पोर्ट्स एकेडमी नवी मुंबई में। प्रतिद्वंदी टीमें जो थीं भारतीय महिला क्रिकेट टीम और दक्षिण अफ्रीका की महिला क्रिकेट टीम। प्रतिकारी दोनों टीमों के लिए पहली विश्व कप फाइनल थी, यानी कि दोनों टीमें पहली बार वर्ल्ड जो वर्ल्ड कप था उसके फाइनल में पहुंची थी। जो गेम था वो 50-50 ओवर का था दोनों टीमों के लिए। मैच की खास बातें, भारत ने पहले बल्लेबाजी की और 298 रन 7 विकेट गंवा के बनाए। दक्षिण अफ्रीका का जवाब 240 रन पर समाप्त हुआ। भारत ने 52 रन से जीत दर्ज की थी। प्रमुख प्रदर्शन आपको याद रखना है। सैफाली वर्मा ने 87 यानी कि 87 रन बनाए, खुलने में बढ़िया शुरुआत दी। दीप्ति शर्मा ने शानदार ऑलराउंड प्रदर्शन किया, बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों में योगदान दिया। लॉरा वॉल्वर दक्षिण अफ्रीकी कप्तान ने भी शतक जमाया, लेकिन टीम को जीत नहीं दिला पाई। तो आपको ये 3 बातें याद रखनी है। और खास बात यह है कि ये करंट अफेयर की नज़र से और आयोग के ट्रेंड के अकॉर्डिंग महत्वपूर्ण बन जाता है। यहाँ आपको जो याद रखना है, एक स्टेडियम का नाम आपको याद रखना है, मैन ऑफ द मैच किसको मिला ये याद रखना है, और ये जो 3 पॉइंट दे रखे हैं ये याद रखने योग्य हैं। कुछ और करंट अफेयर जो हम पहले कर चुके हैं उनसे रिलेटेड कुछ टॉपिक हैं, आपको ये टॉपिक याद रखने चाहिए। मैं इन टॉपिकों के एक बार नाम बता देता हूँ। चुनाव आयोग का SIR सर 2.0 ऑपरेशन, ये आपको याद करना चाहिए। चीन बनाम भारत वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO विवाद। PLI स्कीम क्या है ये आपको पता होना चाहिए। नीति आयोग की जो रिपोर्ट है सर्विस सेक्टर बना रोजगार का इंजन, ये महत्वपूर्ण हो जाती है, इसको आप 5 स्टार लगा सकते हैं। ब्राज़ील का फेस प्रोजेक्ट, अमेज़न में टाइम मशीन का प्रयोग, लोकटल झील अध्ययन, इसकी जो रिपोर्ट है ये आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाती है, इसको भी आप 5 स्टार लगा सकते हैं। युवा ग्राम सभा मॉडल लॉन्च, छात्र अब ग्राम शासन सीखेंगे, कोयला शक्ति डैशबोर्ड और क्लैंप पोर्टल, समृद्ध ग्राम डिजिटल सर्विसेज पायलट, ग्रामीण भारत में डिजिटल डिलीवरी मॉडल। आपको ये कुछ करंट अफेयर के टॉपिक्स दिए हुए हैं, ये करंट अफेयर हम पिछले हफ्ते कवर कर चुके हैं, जो आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाती हैं, इसलिए आपको ये भी याद रखनी चाहिए। चुनाव आयोग का SIR सर 2.0 लॉन्च जो हुआ था, आप चाहें तो PDF से ये करंट अफेयर पढ़ सकते हैं, जो आपके लिए महत्वपूर्ण है। क्लास ख़त्म करने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट, आपको हमारी करंट अफेयर अगर पसंद आई और अगर आप चाहते हैं कि इसमें हम और इम्प्रूवमेंट करें या क्वेश्चनों को शामिल करें, हर करंट अफेयर के बाद 1 या 2 क्वेश्चन रखें, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए, अपनी राय हमें व्यक्त कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। जाने से पहले
सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। अगर आप पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो ये हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप यहाँ से हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। फिर वही रिक्वेस्ट, जाने से पहले लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके जाइए। अभी हमारा प्री मैच्योर चैनल है, आपका साथ हमारे लिए बहुत बहुत ज़रूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।